ऐसी अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। और खबर ये भी है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। एक साल के दौरान मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। मवेशियों की तादाद भी 21 लाख बढ़ी है। ये गधे पाकिस्तान से उठाए जाएंगे, चाइना खुद अपने लेके आएगा। अच्छा, अब ये देखो लड़ाई हो सकती है यहाँ पे। उसकी वजह है कि चाइना का गधा अपनी जुबान बोलता है, हमारा गधा अपनी जुबान बोलता है। अच्छा, ये कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गधों की बाय प्रोडक्ट्स की बरामद के लिए एक मुआहिदा तय पा चुका है। हमारी भी 20 अरब डॉलर की ट्रेड है, हम उस ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, गधों के जरिए बढ़ाएंगे यार। गधे भी तो हर कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू आएगा ना। 50 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर, कुछ ना कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा। गधा जो पाकिस्तान में सबसे बेकार जानवर तस्वुर किया जाता था, अब वो नवाब बन गया है। गधे की डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, चाइना ने पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। ये मेरा ख्याल है ये हमारे, वैसे चाइनीज बड़े स्मार्ट है, मुझे लगता है हमारी कैपेबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम इंडस्ट्री लगा, चलो तुम गधे ही जो है हमें भेज दो। मुझे पाकिस्तान में तो वैसे गधों की कमी कोई नहीं है, ठीक है, हर शहर में गधे ही गधे हैं। दोस्तों, इस दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीज़ाज जारी किए हैं इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। एक तरफ चाइना ने 85,000 इंडियंस को वीजा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। चाइना का पाकिस्तान और इंडिया को लेकर ये दो तरफा रवैया क्यों है? ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो। गधे सियासत में भी गधे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी गधे हैं, ठीक है, आम आवाम में गधे हैं। उन्होंने ये वाले गधे नहीं मांगे ना, उन्होंने दूसरे वाले गधे मांगे हैं। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ में इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही चीन आग बबूला हो चुका है, वहीं अब चीन से भारत के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगे हैं। चीनी दूतावास के अनुसार चीन ने इस वर्ष 1 जनवरी से 9 अप्रैल के बीच भारतीय नागरिकों को 85,000 से अधिक वीज़ा जारी किए हैं। दोस्तों, चीनी दूतावास ने इस कदम को सीमा पर आदान प्रदान के सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाने के अपने प्रयासों का हिस्सा बताया है और चीन आने वाले अधिक से अधिक भारतीय नागरिकों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। दोस्तों, एक तरफ चीन जहां भारत को 85,000 से अधिक का वीज़ा देने जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ गधा फार्म स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है और कहा कि पाकिस्तान में गधा प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक साझेदारी अब एक नए और अनोखे मोड़ पर पहुंच गई है। इस बार यह मोड़ किसी हाईटेक परियोजना या भारी निवेश से नहीं, बल्कि गधे से जुड़ा है। जी हां दोस्तों, चीन की एक कारोबारी प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान में गधों के पालन के लिए फार्म स्थापित करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत के इस जीत को लेकर क्या चर्चा हो रही है। असल में कि पाकिस्तान में तो वैसे गधों की कमी कोई नहीं है, ठीक है, हर शहर में गधे ही गधे हैं, ठीक है, चंद एक को निकाल के मेजोरिटी गधों की है, ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ पे बात ये है कि अगर चाइना कहता है कि पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करे उन्हें, तो फिर पाकिस्तान इजीली कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कबाब खिलाए जाते हैं और दूसरे गोश्त खिलाया जाता है, अक्सर वो गधों का होता है, ठीक है, गधों ही का निकलता है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि पता नहीं कोई नमक सॉल्ट रेस्टोरेंट है इस तरह का, तो वहाँ पे जनाब वो गधा ज़बा करके ना, तो वो जनाब उसका गोश्त बना रहे थे। सर, आए दिन इस तरह की वीडियो सामने आती हैं कि पाकिस्तानियों को हलाल गोश्त खिलाने की बजाय जो है वो गधे खिलाए जाते हैं, घोड़े खिलाए जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैडम समन्ना साहिबा आपका। बेसिकली ये हमें इस्लाम से दूरी है। अगर हम इस्लाम को समझें तो हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी जो वो बात कर रहे हैं, तो हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर जिस टॉपिक पे हमें मर्जी ले जाएं हमने तो वही करना है ना। हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत कि हम हैं कौन, हमें चाहिए क्या, हम तो वो समझ ही नहीं रहे। ये सिर्फ कम अकली की वजह से हो रहा है। सर, चाइना की इस डिमांड पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ चाइना जो है वो इंडियंस को वीज़ाज दे रहा है, खबर निकल कर आई है कि चाइना ने 85,000 इंडियंस को वीज़ाज दिए और पाकिस्तान से वो गधे मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। हमें तो पता है कि ये गवादर एयरपोर्ट पे जो है ना, पोर्ट बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सी पैक मनसूबाजात बना रहे हैं, और ये तो अजीब ही बात हो गई ना कि हम किस गलत फहमी में हैं। वो हमसे काम क्या लेना चाहते हैं? हमें अपना थोड़े से होश के नाखन लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, दूसरा ये है कि गधे मजाक के अलावा सीरियसली पाकिस्तान में गधे बहुत हैं। मतलब ये है कि वैसे फिजिकली
वैसे ही बात कर रहा हूँ। ये कौन से वाले गधों की तरफ आपका इशारा है, पहले तो आप मुझे ये क्लियर करें ना। गधे गधे सियासत में भी गधे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी गधे हैं, ठीक है, आम आवाम में गधे हैं। उन्होंने ये वाले गधे नहीं मांगे ना, उन्होंने दूसरे वाले गधे मांगे मैं हैं। उसी तरफ आ रहा हूँ, मजाक के अलावा क्या मैंने दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि दूसरे गधे जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे उनसे गधों से बार बर्दारी का काम लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे अब बजाय बार बर्दारी के अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं तो वो तो गधे खाते हैं। उनके तो मजहब में वो तो 4 पाँव वाली कोई भी चीज़ है जिसके 4 पाँव हैं वो खाते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ज़रे मुबादला कमाए, और पाकिस्तान में क्योंकि गधे जो है वो दूसरे गधे नहीं है, इन गधों की आपको लगता है ये सीरियस बिजनेस हो सकता है? सीरियस बिजनेस हो सकता है। यानी हम पाकिस्तान में गधों का फार्म हाउस बना के चाइना को गधे अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अच्छा जो है जरे मुबादला कमा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें थोड़े से होश के नाखन लेने ठीक चाहिए। है, हमें इतने नॉलेज का क्या फ़ायदा जो हमने अगर सिर्फ गधे ही पालने हैं और वो काम करने हैं। तो मेरा मैसेज आप सर सब, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रही है और हम जो है गधे एक्सपोर्ट करेंगे अब। उसी फार्म पे लगे हुए हैं ना, उसी प्लेटफॉर्म पे। हमने प्लेटफॉर्म चेंज ही नहीं किया। मैं तो यह है 72 साल में एक सुई तक नहीं बना सके अभी तक। दोस्तों इस दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीज़ाज़ जारी किए हैं इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। लेकिन अगर आप सुनेंगे इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भाई को, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंडिया विल कंटिन्यू टू स्टॉप और टू रिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि हम चाइना से इतनी इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं करेंगे। ही इज गिविंग अ क्लियर मैसेज टू दी अमेरिका कि हम आपसे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम चाइना से नहीं चाहते। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देर इज एन इंडिया चाइना रेप्रोशमा। और शी जिनपिंग क्या कहते हैं? ड्रैगन एंड एलिफेंट टेंगो। अब शी जिनपिंग के ऊपर लग गई है 145% टैरिफ। इंडिया को उन्होंने जीत लिया है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मैं इस हालात मैनेज कर लूँ और मैं इंडिया को इंडो पैसिफिक में ना जाने दूं और मैं अपने अगेंस्ट कोई अलायंस ना बनने दूं। दैट वाज अ माइंडसेट ऑफ शी जिनपिंग एंड वो कामयाब हुए। इनिशियली 2020 में शी जिनपिंग का दिमाग कुछ और था, उनका माइंड कुछ और था। उन्होंने ये समझा कि हमें इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, बट नाउ ही रियलाइज नहीं कि हम इतने पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते, और इंडियंस भी यही चाहते थे। सो रिप्रोशमा हो गया। काजान रशिया के अंदर जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे ब्रिक्स की आई थिंक, वहाँ पे जब हुई तो वहाँ पे जफियाँ डल गई और ड्रैगन एंड एलिफेंट होना शुरू हो गया। अब क्या है? अब चाइनीज प्रेसिडेंट को ये तो समझ लगी कि मैंने जीत लिया है इंडिया को, अब किधर जाऊं? अब चाइनीज जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं।